और जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उस समय जब हम ये उसका डिटेल डालते हैं तो उस समय का आकाश का स्टिल पिक्चर आ जाता है कि कौन से ग्रह किस राशि में है और उस समय किस नक्षत्र में स्थित है और आपस में क्या कॉम्बिनेशन बना के बैठे होंगे। उसके आधार पर फिर दशाओं का क्रम निर्धारित होता है जो कि चंद्रमा पे बेस्ड होता है। चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र में बैठा हो उसके स्वामी की दशा पहली दशा होती है आपकी। तो आपके वो वहां से शुरू होता है, कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है पूरा साइंटिफिक है और इस तरीके से काम करता है। तो जैसे जैसे ग्रहों की दशा बदलती है वैसे वैसे आपके जीवन में उनका प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा। इस तरीके से चलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अभिषेक जी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछें। जी जी। आपने एक पॉइंट कहा कि कोई जब जन्म होता है तो उसके जी। उस टाइम के बेसिस पे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब करते हैं, एक यस। छवि बनती है, अ स्टिल मोमेंट इन टाइम, एक छवि बनती है। जी जी। और उसके बेसिस पे उसके भविष्यवाणी, उसके प्रेडिक्शंस किया जा सकता है। सही। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अब दुनिया में हर एक इंसान, हर हर किसी का तो फिर जन्म कुंडली बन सकता है और उसके जी जी। भविष्यवाणी भी हो सकता है। अब जी ये साइंस को समझने के लिए इस ये आदमी का लाइफ, किसी इंसान का लाइफ कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए तो फिर काफी लोग मेरे ऐसे भी हो सकते हैं जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या ऐसे कुछ रूल्स होंगे जो जो हम जान सकते हैं। लेकिन ये इतना वास्ट है, ये इतना जी। कॉम्प्लेक्स है। तो एक्चुअली तो फिर एस्ट्रोलॉजर कोई बन सकता है, ज्योतिष कोई बन सकता है, ज्योतिष बनने के लक्षण क्या है? अगर मुझे या ऑडियंस में किसी को एक ज्योतिष बनना हो, या एटलीस्ट अपने जी बारे में या अपने अपनों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करना हो, तो जी। जी। उनके एट्रीब्यूट्स क्या होना चाहिए? ओके, बहुत प्रश्न है। आपका चूंकि ज्योतिष में इंटरेस्ट है इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी साथी देख रहे हैं या देखेंगे ऑब्वियसली उनकी कुंडली में ज्योतिष समझने का, ज्योतिष जानने का, ज्योतिष के प्रति कुछ न कुछ जिज्ञासा रखने का योग जरूर होगा। और हो सकता है कि कुछ उसमें कल को बहुत अच्छे ज्योतिष बने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ज्योतिष कौन बन सकता है। तो यहाँ पे जो हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड वाइड एस्ट्रोलॉजी करते हैं ऋषि पराशर को ही मेजरली फॉलो करते हैं। और भी हैं ब्राह्मण हैं उस समय के, जैमिनी ऋषि हैं, उनका जैमिनी सूत्रम अलग है, लेकिन वर्ल्ड वाइड पराशर ऋषि को ही सारे फॉलो करते हैं। तो आपने मुझसे पूछा कि ज्योतिष कौन बन सकता है। उनका एक श्लोक है, मैत्रेय ऋषि एक उस जमाने में उनके समय में हुआ करते थे समकालीन। तो पराशर ऋषि की ज्योतिष विद्या से बहुत प्रभावित थे। तो उनके पास गए और हाथ जोड़ के विनती की कि ऋषिवर, मुझे आप ज्योतिष का ज्ञान दें, मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूँ। तब बताया उन्होंने, पराशर ऋषि ने, एक श्लोक है मैं आपके लिए बताता बोलता हूँ और उसका अर्थ भी बताऊंगा। उसका अर्थ, उसका मतलब ये होता है कि ज्योतिष कौन सीख सकता है, किसके अंदर काबिलियत है जो बहुत अच्छा बन सकता है। तो वो श्लोक जो है इस प्रकार है, गणितेषु प्रवीणो यः शब्द शास्त्रे कृतश्रम न्यायविद बुद्धिमान देश दिक्कालज्ञो जीतेंद्रिय ऊहापोह पटु होरा स्कंद श्रवण सम्मत मैत्रेय सत्यतांग याति तस्य वाक्य न संशय। ये श्लोक उस समय उन्होंने बोला मैत्रेय ऋषि को। इसमें सार यही है कि ज्योतिष जो सीखना चाहता है या योग्य ज्योतिष जो बन सकता है उसके अंदर ये निम्न गुण क्वालिटीज होने चाहिए। सबसे पहले कह रहे हैं गणित में प्रवीण हो, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन सही नहीं किया, जन्म के आधार पे जो भी विवरण दिया गया है कैलकुलेशन अगर सही नहीं किया तो कुंडली गलत बनी। कुंडली गलत बनी तो आप उससे सही बात उसको कैसे ही बता पाओगे। लेकिन आज की डेट में ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है क्योंकि आज हमारे पास सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, जो कुंडली ज्यादा बेहतर तरीके से और सटीक बना पाता है। तो चलो, आप लोगों के लिए एक ये चीज माफ हो गई जो पराशर ऋषि ने उस समय शर्त रखी थी। दूसरा कहते हैं शब्द शास्त्र कृत श्रवण। शब्द शास्त्र मतलब आपका जो वर्ड पावर है, शब्द भंडार है, अच्छा होना चाहिए ताकि आप उचित शब्दों का चयन करके जो भी आपसे कुछ पूछने आया है
उसको सही तरीके से सामने वाले के स्ट्रेंथ के हिसाब से आप बता पाओ कि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो आप बहुत विद्वतापूर्ण बातें करो, कोई बिल्कुल निपट अनपढ़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर आप ऐसा समझाओ, इतनी भारी भरकम शब्दावली यूज नहीं करो कि उसको समझ ही नहीं आए, उसके लैंग्वेज में समझाओ। फिर कहते हैं कि न्यायविद बुद्धिमान देश दिक्कालज्ञो जितेंद्रिय। न्यायविद, यहाँ न्याय का क्या मतलब है? 9 ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह आपके लिए शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं, कुछ बली हैं, कुछ निर्बल हैं। उनके स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करना, सब ग्रहों के स्ट्रेंथ के साथ न्याय करना कि ये इतना बली है, इतना निर्बल है, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए खराब है। अगर आप ये कैलकुलेट कर पाते हो, न्याय कर पाते हो, तो आप बेहतर बता पाओगे। ये होना चाहिए। लिखा है उन्होंने बुद्धिमान, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का ओर छोड़ तो है नहीं, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, लेकिन कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने सारा कुछ सीख लिया, पॉसिबल ही नहीं है। तो कह रहा है कि आप अपने ज्योतिषीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा उत्सुक रहो, उसके ऊपर कार्य करते रहो, जीवन पर्यंत, जब तक आप जीवित हो। उसके बाद कह रहे हैं देश दिक कालज्ञो जितेंद्रिय। देश दिक मतलब दिशा, काल का मतलब है टाइम। तो पर्टिकुलर पर्सन जो आपके पास आया है, कहाँ से आया है, किस देश से, किस स्थान से आया है, वो आपको पता होना चाहिए। उस स्थान की, क्योंकि संस्कृति अलग होती है, रीति रिवाज अलग होते हैं, खान पान अलग होते हैं, बोली भाषा अलग होती है। तो ये आपको अगर पता होता है तो आप बेहतर तरीके से बता पाते हो किस दिशा से आया है। हर दिशा का अलग हिसाब किताब होता है। और किस काल सा है, समय कौन सा उसका चल रहा है। अगर कोई यंग है तो उसका अलग क्वेश्चन होगा, एनर्जी उसकी अलग होगी। कोई ओल्ड पर्सन है तो उसके क्वेश्चंस अलग होंगे, उसकी एनर्जी अलग होगी। और किस समय खंड से है, उसके हिसाब से ही पता चलता है कि इसके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब अपने ऊपर, अपने भावनाओं पे, दिल दिमाग शरीर पे काबू करने वाला हो, व्यसनी नहीं हो। हमारा दिमाग अशांत है तो दूसरे के बारे में हम सही नहीं बता पाएंगे। राग द्वेष, कोई हमारा शत्रु पूछने आ गया, हम राग द्वेष में है तो उसको गलत बता देंगे। इन सबसे परे होना चाहिए, निश्चल निष्कपट, ताकि जो आया है अपने व्यवसाय के अनुसार हम उसको सही बताएं, व्यवसाय के साथ छल कपट नहीं करें। क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति राग है, द्वेष है, लालच है, लोभ है पैसा कमाने का, ये सब। उसके बाद कह रहे हैं ऊहापोह पटु। इसका मतलब क्या हुआ? किसी चीज को अच्छे से समझ बूझ के, एनालिसिस करके तब बताने वाला हो।